नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो मैनेजमेंट टॉक में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंपनी के मैनेजमेंट से, कंपनी में जो चेंजेस हुए हैं, उसका हमें आने वाले टाइम पे क्या असर देखने को मिल सकता है। जो चेंजेस हुए हैं, उसका पीछे का जो कारण है, वो क्या है? कंपनी के जो एक्सपेंशन प्लान है, वो किस तरह के हैं और जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, वो किस तरह की दिख रही है? हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्यूपिट लिमिटेड के मैनेजमेंट से आदित्य हलवासिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो Namaste. में। Thank you. Thank you for having me on the show. जी, थैंक यू फॉर Okay. जॉइनिंग अस सर। जी। सर सबसे पहले अगर हम देखें तो कंपनी ने अभी हाल ही में सोल डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है। उसके पीछे का अगर हम जी मेजर मेजर रीज़न जानना चाहें तो वो क्या है? एक बार आप बता दीजिए प्लीज़। तो आज के दिन जो नया मैनेजमेंट इंडक्ट हुआ है, नया बोर्ड जो इंडक्ट हुआ है, उसके लिए हमें एक तरह का स्पेशलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट आज के दिन अपने मिसेस रजनी मिश्रा, मिस्टर टीवी राव, मिस्टर आर एस लूना, मिस्टर टीवी मिश्रा, मिसेस आर रजनी मिश्रा, these are two bankers who have a lot of experience in banking industry. साथ में मिस्टर आर एस लूना इज अ लीगल लुमिनरी, जिनके सहायता अपने आगे जाके इन तीनों बोर्ड डायरेक्टर्स की सहायता के साथ अपने बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन दे ऑफर। राइट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम कोई कंपनी के अंदर चेंज करते हैं मैनेजमेंट को लेके तो हमारा जो फ्यूचर के लिए जो प्लान्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं। क्यूपिड के जो फ्यूचर प्लान्स हैं, जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, सर एक बार आप उनके बारे में जानकारी दे दें प्लीज़। आज के दिन क्यूपिड में 48 करोड़ का प्रोडक्शन कैपेसिटी है मेल कॉन्डम्स के लिए। फीमेल कॉन्डम्स के लिए 3 करोड़ का प्रोडक्शन कैपेसिटी है। फीमेल कॉन्डम्स और मेल कॉन्डम्स मिला के अपना टोटल टॉप लाइन कंट्रीब्यूशन 160 करोड़ है और अपना बॉटम लाइन पैट कंट्रीब्यूशन आज के दिन 30 करोड़ है। फ्यूचर में जी। प्रोडक्शन के लिए अपने अगर कॉन्फ्रेंस कॉल्स देखें, कॉन्फ्रेंस कॉल्स में बताया गया है अर्स्टवाइल मैनेजमेंट द्वारा कि अपने प्लॉट नंबर के बगल में एक प्लॉट के बगल में अपना एक 12 करोड़ का एक और प्लॉट है। आगे जाके अगर अपने अमालगमेट करना चाहे दोनों प्लॉट तो उस हिसाब से अपना एक जगह बन सकता है जिसके सहायता अपने को एक प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने का एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिलता है। जी, ठीक है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं डाइवर्सिफाइड वर्ल्ड में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको लेके कितनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ चुकी हैं और नई-नई कंपनीज़ आती हैं मार्केट में। सर एक बार अगर आप पीयर्स के बारे में अगर बताना चाहें कि जो कंपनी के पीयर्स हैं, उसके उसके कंपैरेटिवली जो हमारी कंपनी है, ये जो क्यूपिड है, वो किस तरीके से स्टैंड आउट करती है? तो अगर अपने सिर्फ आंकड़े देखें, पीयर्स के आंकड़े हैं हम लोग के पूरे इंडिया में, विश्व में अपना प्रोडक्शन देखें तो क्यूपिड लिमिटेड सबसे पहला कंपनी है जो जिन्हें WHO और UNFPA प्री क्वालिफिकेशन मिला है मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स के लिए। ये एक तरह का स्टैंडर्डाइजेशन है जिसके कारण अपने ग्लोबल प्लेयर्स के हिसाब से माने जा सकते हैं। अगर अपने प्रोडक्शन देखें अपना, आज के दिन इंडिया में अपना प्रोडक्शन है एज ऑफ कैपेसिटी ऑफ इंडिया दैट इज 4 बिलियन यूनिट्स, अपना है 480 मिलियन यूनिट्स। तो लगभग आप पकड़ के चले 10 से 12% अपने इंडिया का प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यूपिड संभालता है। वो है मेल कॉन्डम्स ओनली। फीमेल कॉन्डम्स एक बहुत ही छोटा मार्केट है। इसके उसके कारण मैं बताना नहीं चाहता हूँ वर्ल्ड वाइड कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग कहाँ स्टैंड आउट करते हैं, और हम लोग का मेन फोकस रहा है कि आगे बढ़ के सिर्फ और सिर्फ फीमेल कॉन्डम्स में बहुत बड़े रूप से अपने कॉन्सेंट्रेट करें कि फीमेल कॉन्डम्स का मार्जिन आज के दिन 45 से 50% है, मेल कॉन्डम्स का मार्जिन 18 से 20% है। जी। ठीक है। तो जिस तरीके से एक्सपेंशंस हैं आपके और जिस तरीके से कंपनी स्टैंड आउट करती है एज़ कंपेयर टू अदर पेयर्स, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और जिस तरीके से जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के अंदर आए हैं और जो उनका फ्यूचर प्लान्स है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सर अगर इन टर्म्स ऑफ हम सेल्स देखें,
पर ईयर की सेल्स देखें तो उसमें किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है एज ऑफ नाउ? एज ऑफ नाउ मेल कॉन्डम का सेल्स लगभग इन ट्रैक रहा है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। फीमेल कॉन्डम्स का सेल में थोड़ा गिरावट हुआ है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट से अपने को जो टेंडर में पार्टिसिपेट करने का था, वो टेंडरिंग हुआ ही नहीं है अभी तक। तो उसके जी। कारण अपना ऑर्डर आउटलुक जो था इस साल के लिए लगभग 30 करोड़ घटा है। पर आगे जाके ये ऑर्डर अपने को ब्राजीलियन गवर्नमेंट से मिलने का आशा है। हम लोग हर एक टेंडरिंग प्रोसीजर के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग के पास सब क्वालिफिकेशंस हैं। चाहे आप ब्राज़ील का भी अलग सा एक क्वालिफिकेशन होता है ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट्स का, उसके जी। वो है। साथ में अपने पास WHO क्वालिफिकेशन है, US FDA का भी अपने अभी स्टडी करवा रहे हैं साउथ अफ्रीका में क्वालिफिकेशन पाने का। तो रनवे बहुत लंबा है कोई भी ऑर्डर्स पाने के लिए। हमें सिर्फ और सिर्फ आगे जाके बड़े मुकाम पे फीमेल कॉन्डम्स में पार्टिसिपेट करना है। साथ ही साथ अपना एक IVD टेस्ट किट्स का भी एक प्रोडक्शन शुरू हुआ है। वो सितंबर ऑफ 2024 के बाद 3 साल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस के तहत अपने आगे जाके IVD टेस्ट किट भी बेच सकते हैं। वो एक नया वर्टिकल अपने कंपनी में। सर आईवीएफ आपने बोला राइट? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का आपने बोला है? नॉट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVD टेस्ट किट्स, IVD इन विट्रो आईवीवी। टेस्ट किट्स। ये आपका हो गया। जी। जैसे सबसे बड़े प्लेयर है इंडिया में आज के दिन मैनकाइंड फार्मा, उनका रेगा न्यूज बोल के उनका प्रोडक्ट 80% मार्केट कैप्चर किया हुआ है। तो इन सब बड़े प्लेयर्स को देखते हुए इन अच्छे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हुए बेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। जी, ठीक है। तो रेवेन्यू के बारे में जानकारी ले ली है और जो फ्यूचर में जो नए प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं क्यूपिड के थ्रू, वो सर ने बता दिया। सर इस टाइम पे अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की कंपनी के, अगर आप शेयर करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से डाइवर्सिफाइड है, वो आप बताना चाहें अगर तो? आज के दिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादातर एफडीज में डाइवर्सिफाइड है। चाहे है आपका HDFC बैंक, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे बहुत सारे बैंक्स के एफडीज में अपने पैसे पड़े हुए हैं। उसका यूटिलाइजेशन आगे जाके आप समझ सकते हैं ग्रोथ के लिए यूज होगा। नेचुरल कोर्स है अपना कि नया मैनेजमेंट ग्रोथ चाहे कंपनी के लिए, और बहुत सारे एवेन्यूज है हमारे सामने ग्रोथ के लिए। जी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी ले ली है। सर एक आखिरी में जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि मतलब कंपनी इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, अगर हम जानना चाहें कि जो कंपनी के इस टाइम पे क्लाइंट है, क्लाइंट बेस जो है, वो कौन-कौन सी कंट्री से है बेसिकली, और इंडिया में जो मेजर क्लाइंट है वो कौन है क्यूपिड का इस टाइम पे? तो अपने अगर देखें इंटरनेशनल मार्केट में अपने जो टेंडरिंग्स के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, UNFPA को हम लोग ऑर्डर अपना सबसे 40% अपना सेल्स UNFPA के थ्रू, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फ्रंट के कारण अपना ऑर्डर्स मिलता है हमें। ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के बाद UNFPA अपने सेंट्रल ऑफिस से CIF के हिसाब से अपने को ऑर्डर्स भेजता है, या फ्रेट फॉरवर्ड करके अपने ऑर्डर्स भेजते हैं अलग अलग कंट्रीज में, जहाँ पर भी UNFPA अपने हमें बोलता है बेचने का। तो इसको मिला के, UNFPA को मिला के, MIS इंटरनेशनल को मिला के जो अपने अफ्रीका में प्रोडक्ट बेचते हैं, साथ में DKT इंटरनेशनल जो अपना डोमेस्टिक सेल्स, DKT इंटरनेशनल एक और NGO ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनके लिए हम लोग डोमेस्टिक सेल्स करते हैं इंडिया में। साथ सब कुल मिला के 105 कंट्रीज में अपना माल जाता है। जी, ठीक है। तो जो काफ़ी एक बहुत बड़ा नंबर है 105 कंट्रीज़ में, और हम देख रहे हैं कि सामने स्क्रीन में भी दिख रहा है, जो रेवेन्यू जनरेशन भी है अलग-अलग कंट्री से, वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सारी की सारी जानकारी ले ली है, होप सो कि जो ये चेंज आया है मैनेजमेंट के अंदर, ये और आने वाले टाइम पे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होता हुआ नज़र आए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी मैनेजमेंट के बारे में देने के लिए, साथ ही साथ कंपनी के एक्सपेंशन के बारे में। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस।
थैंक यू कंचन जी। थैंक यू। तो ये थे क्यूपिट लिमिटेड से आदित्य हलवासिया जी, जिन्होंने हमें बताया कि इस टाइम पे जो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट चेंज आया है उसके पीछे का रीजन क्या है, आगे चल के जो कंपनी के प्लान्स है वो क्या है, साथ ही साथ कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो ग्रोथ है, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वो क्या है, जो सुनने में देखने में स्क्रीन में हमने देखा नंबर्स में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बस ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शोज के साथ। धन्यवाद।